जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ तौसीफ़ अहमद अमान। नाज़रीन, आज एक बड़ा अहम फैसला आया इलेक्शन कमीशन की जानिब से और ममनुआ फंडिंग केस जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लगा हुआ था इलेक्शन कमीशन के अंदर, उस पर यह फैसला हुआ और फैसला ये आया कि ममनुआ फंडिंग केस साबित हो गया। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम उनसे जानते हैं कि एक तो ये फ़ैसला कैसा है, ये वाकई में तंग करेगा PTI को या एक होम्योपैथिक जैसा फ़ैसला है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? सलमान साहब, बड़ा शोर था इस फैसले इस केस को लेके जी बड़ा फॉरेन फंडिंग केस, ममनुआ फंडिंग केस। अपोजिशन को हम देखते थे, वो भी ये बातें करती थी, आम लोग भी ये बातें करते, देखना ये पार्टी में पाबंदी लग जाएगी, ना अहली कोई सामने आ जाएगी बड़ी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये कोई होम्योपैथिक जैसा फैसला है या? देखिए, एक तो ये कि ये बड़ी जज्बातियत का पहलू था। लोगों का ख्याल ये था कि शायद इलेक्शन कमीशन ने किसी पार्टी को नाहिल करार देना है या इमरान खान को नाहिल करार देना है। एक्चुअली ये इलेक्शन कमीशन का डोमेन ही नहीं था। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने तो सिर्फ ये देखना था कि जो फंडिंग का प्रोसेस है वो लीगल है या इलीगल है। उसमें उन्होंने एक बात बुनियादी तौर पर यह कह दी है कि जो ममनुआ फंडिंग है वो हुई है, यानी जो पैसा है उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसके ऊपर काफ़ी मसाइल है। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो अपना हल्फनामा हल्फिया बयान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने जमा कराया है वो भी गलत साबित हुआ है। ये बहुत दो सीरियस एलिगेशन हैं। और तीसरा ये कि कुछ बाहर की कंपनियां हैं, कुछ इंडिविजुअल्स हैं जिनसे पैसे लिए गए हैं। अब इन तीन चीज़ों के बाद जो है एक अकबर असबाबर साहब का जो मौक़िफ़ था वो सामने आया है कि जनाब इसमें ममनुआ फंडिंग तो हुई है। ठीक है। अब सवाल यह है कि इसके ऊपर आगे कैसे वे फॉरवर्ड है। इसका पहला वे फॉरवर्ड यह है कि वफाकी हुकूमत ने इस पूरे केस की लीगल पोजीशन को देखकर एक रेफरेंस दायर करना है सुप्रीम कोर्ट में। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला करना है, एक बात। और सुप्रीम कोर्ट ही किसी को डिस्क्वालीफाई करने का या पार्टी को डिस्क्वालीफाई करने का इख्तियार रखती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी उस बुनियाद के ऊपर यह फैसला करेगी कि जितना पावरफुल केस जो है वो फेडरल गवर्नमेंट बना के देगी। ठीक है। अगर केस कमज़ोर हुआ तो फिर वहाँ पे भी कोई चांसेस नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई है कि ये पंडोरा खुल गया बिल्कुल। क्योंकि उसके नतीजे में अब ये नहीं हो सकता कि सिर्फ PTI की फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग को रिव्यू किया जाएगा। अब इसमें पीपल्स पार्टी का, PMLN का, JUI का, MKM का, बाकी जमातों के भी पंडोरे खुलेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है वो डर के मारे जाए ना सुप्रीम कोर्ट में, यार इनके खिलाफ कुछ आ गया तो हमारे खिलाफ भी कुछ आ जाएगा। एक चीज़ तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले वो ये देखेंगे कि इसकी लीगल पोजीशन क्या है। अगर लीगल पोजीशन स्ट्रांग हुई तो जाएंगे, अदरवाइज देखिए PTI जो इस वक्त गवर्नमेंट कोलिशन है ना, उनको इमरान खान के मुकाबले में एक बयानिया दरकार था और वो बयानिया उनको मिल गया कि इमरान खान ममनुआ फंडिंग में जो है ना मुजरिम साबित हो गए हैं। अब वो सारा जोर सियासी तहरीक के ऊपर लगाएंगे, सियासी जलसों में लगाएंगे, इमरान खान के ऊपर सख्त तनकीद करेंगे कि ये चोर है, ये साबित हो गया है, इलेक्शन कमीशन का फैसला सामने आ गया है। उससे वो अपना पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड करके 2023 का इलेक्शन लड़ने की कोशिश करेंगे। अगर लीगल उसमें कोई जान होगी तो फिर वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, अदरवाइज वो नहीं जाएंगे। क्योंकि उसमें खर्चा क्या है, अगर लीगल केस कमज़ोर हुआ और सुप्रीम कोर्ट से वो पिट गए तो फिर उसका फ़ायदा अल्टीमेटली इमरान खान को और ज़्यादा हो जाएगा। वो जो सादिक और अमीन पहले कहा गया था, फिर ये भी साबित हो जाएगा कि वो चीज़ें नहीं। वोटर पे इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? देखिए, वो साबित कर पाएंगे, बयानिया बना पाएंगे। एक वोटर वो होता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता है जज्बाती तौर पर, उस पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है। जैसे नवाज शरीफ का कोई इम्पैक्ट नहीं हो सकता, इस तरह पीपल्स पार्टी का नहीं हो सकता, इनका भी। अलबत्ता जो स्विंग्स वोट होते हैं, जो न्यूट्रल वोटर होते हैं, जो लहर को देखकर फैसला करते हैं, उस पर कितना इम्पैक्ट होगा इसका भी असेसमेंट उसी सूरत में हो सकता है, इस फैसले से नहीं होगा। असेसमेंट ये होगी कि PMLN और उसके कोलिशन पार्टनर जो है कितनी बड़ी मोमेंटम बिल्ड करते हैं इमरान खान के खिलाफ, एक तहरीक बिल्ड करते हैं, नैरेटिव बिल्ड करते हैं, परसेप्शन बिल्ड करते हैं, और कितना प्रोपेगेंडा उनका स्ट्रांग होता है कि वो ओपिनियन मेकिंग के अंदर जाए। अगर वो बहुत स्ट्रांग हुआ तो वो स्विंग वोटों के ऊपर 4-5% जो है ना इम्पैक्ट डालेगा, अदरवाइज कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आ सकेगा। सादा सी बात करते हैं, इस केस में हो सकती है नाअहली इमरान खान की या होनी चाहिए? देखिए, जिस बुनियाद के ऊपर वो एक होता है एफिडेविट, अभी ये बात सामने आई है कि इमरान खान ने कोई एफिडेविट जमा नहीं कराया। ये बुनियादी तौर पे एक सर्टिफिकेट होता है, नहीं, ये एक सर्टिफिकेट है और एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसमें फाइनेंस कंपनी जो है वो अपना सारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड जब पेश करती है तो मैं बहसियत फाइनेंशियल कंपनी के सरबराह के उस पर दस्तखत कर देता हूँ। ठीक है। तो इसलिए अभी PTI जो प्ली ले रही है ना, वो ये ले रही है कि ये इसका ताल्लुक बराह रास्त इमरान खान से नहीं है, ये PTI की फाइनेंशियल टीम के मैटर्स हैं, उसके ऊपर इमरान खान ने दस्तखत किए हैं। लेकिन असल अगर कोई गिल्टी हुई है तो वो नीचे हुई है ना, तो इसलिए उसको वो बुनियाद बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन
ये जो है ना हुकूमत इस वक्त कोशिश कर रही है कि आर्टिकल 62 63F जो है वो लगाकर उनको डिसक्वालीफाई किया जाए, वो भी लीगल पोजीशन अभी मुझे लगता है कि अभी तो देखिए उनको शोकाज नोटिस जारी हुआ है पीटीआई को, उन्होंने भी देना है, जवाब देना है, फिर जाना है। अभी मैंने राना सनाउल्लाह साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है उसमें मुझे लगा है कि वो अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि हमने सुप्रीम कोर्ट में जाना है। उन्होंने कहा अभी हम लीगल ग्राउंड में सोच रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं, देखते हैं, फिर हम जाएंगे। यानी इसका मतलब है कोई वजन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, अदरवाइज फिर सुप्रीम कोर्ट में पिट भी सकते हैं। ठीक है, तो आने वाले दिनों में कोई इतनी बड़ी मुश्किलात या ऐसी कोई चीज़ देखिए अब इसमें एक नया काम हो गया। इमरान खान के इस मुकदमे के बाद अब इलेक्शन कमीशन पर यह जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वो पीपल्स पार्टी और PMLN का भी केस सुनाए, और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के जो फंडिंग के केसेस है वो सुनाएं। आज आपने PTI का सुना दिया है, अब आपने पीपल्स पार्टी का और PMLN का सुनाना है। अब जितना इसमें डिले करेंगे ना, उससे इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी जो है वो खुलकर सामने आ जाएगी। वो केसेस भी सामने आने चाहिए और पता चलना चाहिए कि जो पंडोरा खुला है PTI का, इसमें किस हद तक PMLN ट्रांसपेरेंट है, किस हद तक पीपल्स पार्टी ट्रांसपेरेंट है, और आगे जाके बाकी जमातों को भी खोलना चाहिए। और इससे फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए एक अच्छी डायरेक्शन ये तय हो रही है। आइंदा पॉलिटिकल पार्टीज फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग या बाहर से पैसे लेते वक्त 200 दफ़ा सोचेंगी और 200 दफ़ा उसकी डॉक्यूमेंटेशन को इंश्योर करेंगी, क्योंकि अगर आज ये चीज़ ऐसे आई है तो कल को फिर ये चीज़ें सामने आएंगी। तो मैं इसको वे फॉरवर्ड के तौर पे एक पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट देखता हूँ। और इससे असल में जो चीज़ तय होनी चाहिए ना, वो ये चीज़ तय होनी चाहिए कि आइंदा के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलने वाली फंडिंग, चाहे वो मुल्क के अंदर से है और चाहे वो मुल्क से बाहर है, उसका एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म बनना चाहिए। अगर ये बन जाए तो समझिए इस केस का बड़ा फायदा है, अगर वो नहीं बनता तो इस केस का कोई फायदा नहीं होना फ्यूचर पॉलिटिक्स में। ठीक है, थैंक यू सो मच सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, और बड़ा जानदार तज़किया दिया है। आप लोगों को बातें बड़ी क्लियर हो गई होंगी इस केस को लेकर। जो लोग ये समझ रहे हैं कि पार्टी पे पाबंदी लग सकती है, ना अहली इमरान खान की हो सकती है, अभी जो करंट सिनेरियो है, जो पोजीशन है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और जो वफाकी हुकूमत है वो भी थोड़ी सी डामाडोल नज़र आ रही है, क्योंकि उनका केस भी इलेक्शन कमीशन में लगा हुआ है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।